बता देना कि वो हैकर वन पे मतलब क्या सीन होता है, कैसे यूआरएल निकालना है, वो सब चीज। हाँ वो भी बता दे, वो काफी छोटी चीज़ है, वो भी एक्सप्लेन कर दो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे यार किधर गया मैं? ये सो बेसिकली देखो ये एक चेकलिस्ट है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन है। पहले तो देखो किसी चीज को हैक करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, सामने वाले जानना होता है। जैसे अब देखो, एक मैं बात बताता हूँ, किसी आदमी से तुम बात करने की क्या सोचो यार, एक कन्वर्सेशन सोचोगे कि कैसे उससे बात करें, ठीक है, क्या बातचीत रहेगी, उससे क्या बात करना है, ठीक है। उसी तरह से किसी चीज को हैक करने के लिए तुम्हें पूरा इसका इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, कैसे क्या इन्फॉर्मेशन। ये कुछ टेस्ट केसेस है, और तुषार एक दोस्त है ना लिंक्डइन पे, तो उसने बहुत अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया लिखा। ये मैं फाइल शेयर कर दूंगा चैनल पे भी, तो देख लेना। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि कैसे क्या कर सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये पेनिट्रेशन टेस्ट पूरा चेकलिस्ट है। सो बेसिकली पहली बार में जब तुम कोई एक वेबसाइट देखो, आओ लाइव करते हैं, ठीक है। सर्च करा हमने बग बाउंटी, इतना डालते हैं राइट, और देखते हैं कुछ हमें ओपन बीडीपीस मिल सकती हैं। एक्ट फाइबर का है, जीवो चैट, इंटरेस्टिंग, ये देखते हैं। ठीक है। सो पहले चीज एक्सप्लेन कर देते हैं ये क्या चीज है, ठीक है। बग बाउंटी प्रोग्राम क्या है ना। दो तरह के होते हैं, एक होता है पब्लिक प्रोग्राम होता है, एक होता है प्राइवेट प्रोग्राम होता है। तो बेसिकली ये क्या है, पब्लिक है, वीडीपी है, वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम है, ठीक है। ये अपने कुछ खुद ही अपनी साइट को होस्ट करके ये प्रोग्राम्स करा रही है। तुम ऐसे कर सकते हो रिपोर्ट करने के लिए। और एक और तरीका होता है कि तुम डायरेक्ट चले जाओ यहाँ पे बग क्राउड पे, यार यूडी बग क्राउड सर्च करा, यहाँ पहुंच गए, और यहाँ पे तुम अपना मनपसंद प्रोग्राम्स ढूंढो कि तुम्हें क्या करना, क्या यहाँ पे रिसर्चर का लॉगिन करो, रिसर्चर लॉगिन पोर्टल। अभी फिलहाल की लॉगिन नहीं कर सकता आई थिंक, समझे। तो सीन यही है कि तुम अपना खुद का प्रोग्राम अपने तरीके से चूज कर सकते हो कि तुम्हें प्राइवेट प्रोग्राम में आना है या पब्लिक प्रोग्राम में आना है। जैसे कि कई लोग कहते हैं यार बग बाउंटी से लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, $100 उधर से निकाले, $500 उधर से निकाले। सो बेसिकली स्टार्ट यहाँ से होता है। उनको टारगेट चूज करना चाहिए, टारगेट क्या है, क्योंकि वो उनको भी तो कोई बताएंगे कि यार आप इस पे करोगे तो हम आपको पैसे देंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो पूरा खुद ही चूज करते कैसा गया, ये ऐसे हो गए। या फिर कुछ साइट्स पे वो विजिट करते हैं, वहाँ प्रोग्राम नहीं चल रहा था, बट वो उनको मेल करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, कहते हैं आप में ये दिक्कत है, तो अगर आप ये इसको फिक्स आउट करने के लिए मैं हेल्प करूंगा तो आप इसका बाउंटी पे आउट कर सकते हैं, ये बाउंटी इतनी है। तो उधर से वो पे आउट देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये चीज होती है। तो बाकी तुम देख सकते हो कई सारे वेबसाइट्स हैं जो ये काम करते हैं, हैकर होंगे, बग क्राउड होंगे, ओपन बग बाउंटी हो गए, स्नैक हो गए, इंट्रीगिटी भी है, ये दो इंट्रीगिटी भी है, ये भी हैक भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक से तुम कहीं से भी जाके कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे कौन सा भी चूज करा था मैंने, चलो ये कर लेते हैं इम्पैक्ट गुरु, ठीक है। ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको निकाल लिया। यहाँ पे आते हैं वेबसाइट्स पे। पहले तो देखो यार, स्टार्ट करने से पहले लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं यार। इम्पैक्ट ग्रुप, रिस्पॉन्सिबल रिकॉर्डिंग हो डिस्क्लोजर, रहा है, ये है इनका क्या चीज। रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं है? शिट, ये बात अच्छी कही है। हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हो रहा है, स्पीकर हो गए कर रहे हो क्या, रिकॉर्डिंग। हाँ सर, हो तुम रहा है, कर रहे रिकॉर्डिंग हो रहा है। हो। ओके हाँ हाँ, हो ओके रहा यार, सही काम किया। मैं तो भूल गया था, राइट, अच्छा काम किया, ठीक है। सो बेसिकली देखो यार, इधर पे है तुम्हारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम की थोड़ी सी फालतू बातें यहाँ दी गई है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। यहाँ पे देखो कहा गया है कि यार टारगेट स्कोप नहीं किया, मतलब हमारा टारगेट क्या है। टारगेट है देखो, ये एक इन्होंने दिया है, एक इनका डोमेन है, मेन डोमेन जिसे कहते हैं प्राइमरी डोमेन, ठीक है। और प्लीज यूज यूजर नेम व्हाइट हैट एंड पासवर्ड, ये इन्होंने देखो क्या है कि इनिशियली टेस्टिंग के लिए इन्होंने दिया है, आईडी पासवर्ड दिया है यहाँ पे, ठीक है, व्हाइट हैट। और ये एक सब डोमेन बना दिया है यहाँ पे, शायद बीटा टेस्टिंग एनवायरमेंट क्लिक करा है। चलो इसको भी यहाँ पे पिंग करके देख लेते हैं। ओके, एक सेकंड रिलोड करना पड़ेगा। अरे ओ बेइज्जती, पता नहीं क्या था। सो एक सेकंड, प्लीज यूज ये इम्पैक्ट गुरु एंड्रॉइड ऐप। तो इन्होंने इनिशियली इसका लॉगिन पोर्टल बनाया, एक ये बीटा वर्जन पोर्टल, बट आई थिंक ये चल नहीं रहा है। चला, कॉपी करा,
कॉपी करते हैं, Ctrl+V। ओके देखो, ये एक बीटा टेस्टिंग में, देखो ये ओरिजिनल है, ये बीटा टेस्टिंग है। ये इसे कहते हैं यार ब्लैक बॉक्स हैकिंग, ए सॉरी वाइट बॉक्स हैकिंग, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि यार तुम्हें एक एनवायरनमेंट दे दिया है, कुछ ऐसी चीजें कंपनी खुद ही प्रोवाइड कर देती है ना, जो खुद ही तुम्हें वहाँ पे देखने मिलेगा यार ये ऐसा है वैसा है वगैरह चीज। ये पूरे एनवायरनमेंट है, एक बीटा एनवायरनमेंट है कि इस एनवायरनमेंट में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। काफी कम जगह देखने मिलता है, बड़ी बड़ी केसेस देखने मिलता है। चलो ये चीज मैं देखने में देखता हूँ, इसी बाउंटी निकालूंगा तो देखो पोस्ट करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने पहले बता रखा है कि यार इसके अंदर में जो चीजें हैं वो सारी वैलिड है, मतलब इसके अंदर में जो भी तुम्हें मिलेगा इस डोमेन के अंदर में वो सारा वैलिड है। इसके अंदर कुछ निकालो तो वो बाउंटी देने को तैयार है। फिर कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन रहती है समझो। फिर कह रहे हैं आउट ऑफ स्कोप क्या है यार, सैंड बॉक्स वगैरह चीजें जो है आउट ऑफ स्कोप। एक्सटर्नल सर्विस जैसे आप मान के चलो यहाँ पे तुम्हें मिल जाता है कुछ, जैसे नो मोर है। नो मोर में क्या कह रहा है, नो मोर में कह रहा है ओपन लिंक इन न्यू टैप करते हैं तो ये यहाँ पे हमें भेज रहा है। मान के चलो यहाँ पे इधर ही पे HTML तो लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे मान के लो बिटली का अगर URL पड़ा होता, ठीक है। आ गया यार, ओके मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में बदल दिया, इसको बदल सकते हैं शायद। ओके कोई भी देखो, कोई भी URL ले लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये URL इसकी साइट पे डेटा है, मान के लो बिटली का URL है, URL ब्रोकन है, ठीक है। और तुम उसको चेंज कर ले तो ये भी बिटली जो है URL शॉर्टनर वो यहाँ से तो एग्जिस्ट करता नहीं है, इनकी साइट का तो है नहीं यार। कहेगा यार मेरी साइट का तो है नहीं यार, मैं काहे इसके लिए पैसे पे करूँ। तो वो सारा एक्सटर्नल सर्विस में आता है, इसलिए इन्होंने पहले से यहाँ पे दे रखे हैं। अब कह रहे कि इन स्कोप में वल्नरेबिलिटी जो होती है वो कौन कौन सी हम लोग पे करेंगे, ठीक है। इन स्कोप में क्या क्या है, अब एक्सेसेस है, कॉमन एसक्यूएल इंजेक्शन, एडमिन पैनल बाईपास, डेटा लीकेज वगैरह। एक्सेसी ये तुम्हारा टेम्पलेट इंजेक्शन में आ गया है, ठीक है। सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन हो गया, सर्वर साइड SSRF हो गया, CSRF हो गया, ठीक है। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन ये तुम्हारा आइडोर वाइडोर में भी काफी काम आ जाता है अगर ये चीज आ जाए, ठीक है। सिक्योरिटी सेशन क्लॉज हो गए, सेशन जैसे सेशन हाईजैकिंग हो गया, ब्रोकन सेशन हो गया, सेशन टोकन हाईजैक हो जाते हैं, वो सारा हो। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, राइट, ठीक है। ये अगर तुमने कहीं पे भी फाउंड कर लिया तो मतलब तुम्हारे तो मजे हो गए, ठीक है। मतलब अगर माइक्रोसॉफ्ट में फाउंड कर लिया तुमने तो $5,000 तो यूं ही मिलेंगे, ऐसा सीन है। ये ऐसी वल्नरेबिलिटी RC मतलब तुम ये इससे तुम पूरा 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 एक्सेस ले सकते हो पूरे सर्वर का, जितना भी सारा सर्वर। प्रिविलेज एस्केलेशन जैसे देखो हर एक चीज का क्या होता है, एडमिन पैनल होता है, राइट। अब जैसे यहाँ पे तुमने अकाउंट बनाया तो ये यूजर क्रिएट होगा, यहाँ पे देखो एडमिन पैनल इस जगह पे है कि नहीं है, आई होप शायद हो या ना हो, और है। देखो ये एक आई थिंक गूगल सर्विस पे इंटीग्रेटेड है, PHP पे बना हुआ है, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन के लिए क्या मांगता है, भाई ये पबजी में भी मैंने सर्च किया था तो इसका भी एडमिन/एडमिन लगाया था तो खुल गया था। अरे तो हर एक चीज का एडमिन पैनल रहता है अपने हिसाब से, ओके। तो गूगल APIs का ये लोग यूज कर रहे हैं, गूगल ऑथेंटिकेशन और टोकन जो जिसे बोलते हैं उस तरीके से। तो देखो अब ये इसमें क्या है, ये थोड़ा सिक्योर हो गया है, ठीक है। तो ये लोग कर रहे हैं गूगल के यूज। अब गूगल अकाउंट हमारे में जब लॉगिन होगा तो ये इधर पे लॉगिन कर सकते हैं, ऐसा सीन है, ठीक है। तो उसमें अगर भाई मान चलो कि ये आईडी सीजन रिकॉर्ड पासवर्ड, किया है आपने? हाँ ये रिकॉर्ड कर रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। भाई सुनो, चैनल पे अभी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी शुरू आ गया क्लास। हाँ अभी अराउंड 15 मिनट में, ज़्यादा नहीं, ठीक है, अभी शुरू हुआ है। सो बेसिकली देखो क्या कहने का मतलब था, कहने का मतलब आसान में फिर से बताता हूँ। यहाँ पे देखो यूजर है, ठीक है। अब यूजर एक हमने नॉर्मल यूजर बनाया जो भाई आया है साइट देखने के लिए, खरीदने के लिए, कुछ देखने के लिए आया है यहाँ पे। अब करते क्या, अगर यहाँ पे हम /admin डाल देते हैं और हमें क्या हो रहा है यहाँ पे एडमिन पैनल दिख गया। हम अगर वही यूजर को हम बर्बसूट से प्रिविलेज एस्केलेट कर देते, कुछ ऐसे बैकएंड में हमारे पे कोड देखने मिलते हैं, यहाँ पे हम लोग एस्केलेट कर सकते हैं। कुछ हमने ऐसी रिक्वेस्ट भेज दी, मिलिशियस रिक्वेस्ट बोलते से, तो उस तरह से हम लोग प्रिविलेज एस्केलेट कर देंगे। उसका फायदा ये होगा हमारे समझो हमें प्रमोशन मिल जाएगा, हम नॉर्मल यूजर से एडमिन बन जाएंगे, समझे। एडमिन बन जाएंगे तो हम साइट का पूरा हुलिया चेंज कर सकते हैं, डिफेस कर सकते हैं, हम यहाँ पे फिशिंग लिंक डाल सकते हैं, एक्सेट्रा स्टेप्स। तो वो प्रिविलेज एस्केलेशन हो गया। इस तरह से सारे तुम्हारे बग्स हैं। बिजनेस लॉजिक लॉस यार अपना टेलीग्राम का फेवरेट बग है लोगों के लिए। ये प्राइस टेम्परिंग। प्राइस टेम्परिंग, समझे, टेलीग्राम का फेवरेट बग।
ये है पेमेंट रिलेटेड इश्यूज लाइक 1 रुपये बना दिया वगैरह वगैरह चीजें, पेमेंट फेल करे दे रहे हैं, या फिर पेमेंट के थ्रेशोल्ड में रिक्वेस्ट ज्यादा अरे कर वो दे रहे हैं। पेयू वाला है ना, ये पेयू गेटवे में कैंसल को सक्सेस वाला। हाँ, बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, ठीक है, एक फ्लॉ नहीं होता, वो तो वीडियो अब दिख गई तो वो वरना बहुत तरीके हैं उस चीज को करने के लिए। हम लोग सामने वाली यूआरएल से भी कर सकते हैं, यूआरएल में इंजेक्शन डाल करके, ठीक है, या फिर हम लोग बबसूट से भी इंटरसेप्ट करके कर सकते हैं, काफी तरीके हैं। अब ये क्या मिस अनऑथराइज है यूज ऑफ एपीआई, मान के चलो हमने रिक्वेस्ट भेजी, हमने यही रिक्वेस्ट भेजी, बबसूट कई लोगों ने देखा होगा जो यहाँ बैठे होंगे, नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, आगे सेशंस में देखने को मिलेगा, राइट। सीन यही है कि उसमें काफी ज्यादा बग आने के लिए मोस्टली 100% हैकर्स वही यूज करते हैं बबसूट के, वो जो भी रिक्वेस्ट जा रहे थे सर्वर से वो इंटरेक्ट कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में, वो चीज होता है। एपीआई लीक हो जाते हैं, हम लोग एपीआई यूज करते हैं, मान चलो गूगल मैप्स के एपीआई यहाँ लीक हो गए, कहीं गूगल मैप्स लगाओ, हम अपने साइड पे लेके चिपका दें, हमें गूगल मैप्स के एपीआई के लिए पे नहीं करना पड़ा है, ठीक है। तो ये सीन हो गया, ये हो गया ओपन रिडायरेक्ट। ओपन रिडायरेक्ट ऐसा होता है कि हमने इस यूआरएल पे कुछ हमने ऐसा कर दिया कि कोई इसको खोले तो अपने आप मेरी साइट justlike.in पे चला जाए। इस तरीके से ये सारे बग्स होते हैं। देखो विच अलाउ स्टीलिंग सीक्रेट्स या टोकन्स, जब तुम डीप में पढ़ो तो काफी तरह के बग्स आते हैं, राइट। तो अब बेसिकली वो सारी चीजें देखने के लिए ये यहाँ पे है। अब देखो मैंने अभी कितना क्या समझे, इतने सारे बग्स हैं, इनके नाम बताए, अभी कुछ प्रैक्टिकल और थोड़ा सा हमने ओवरव्यू दिया है, ठीक है। अभी क्या मकसद था इतना सब बताने का कि यार जितने बग्स हैं लिस्टेड, तुम इनमें से बताओगे या कुछ ऐसा बताओगे जो इम्पैक्ट करे, सामने वाली साइड को इम्पैक्ट करे, कि कुछ नुकसान हुए साइड में या सामने वाले घाटा हुए तो वो उसके लिए बाउंटी देने में तैयार हो जाए, ठीक है। पहली चीज, जब यहाँ पे बाउंटी पैसे के लिए करने के लिए तो ये सोच के रखना, अगर सोच रहे हो कि कुछ भी रिपोर्ट कर देंगे पैसे मिल जाए तो नहीं। वो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मेरा भी हुआ था, काफी सारे लोगों को यही हुआ था, यार कहते हैं यार बग हंटिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। तो सीन सारा यही है इनका, ठीक है। या हैकिंग में वो कुछ सिक्योरिटी फ्लॉ बताते हैं, यार ये इसमें है, ये सर्वर है, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं सही है, मिस कॉन्फ़िगरेशन है, तो पैसा नहीं दे रहे वो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि उनके जो ये कुछ ये लॉ बनते हैं यार, बड़े गंदे लॉ होते हैं, तो इसी के अंदर ही में रहते हैं, क्योंकि इसमें सामने जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है जो ट्रिगर करता है रिपोर्ट्स, है ना, वो उसके ऊपर। चलो एक चीज बताते हैं, एक कमाल की चीज, ठीक है। अब जैसे ये एक्सेसेस है, तुम इसको एक सेकंड यार, एक्सेसेस है, अबे यार कॉपी, ओके लिखने की मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सेसेस ऐसे डाल दो, एक्सेसेस कर दो, हैकर वन डाल दो, ठीक है, एक्सेस हैकर वन। तो देखो सबसे आसान और जल्दी तरीका सीखने का ये है कि तुम दूसरों से सीखो, ठीक है। दूसरों ने क्या किया वो एक्सेसेस डालने के लिए, सामने वाली वेबसाइट में बग डालने के लिए, तो वो एक्सेसेस का सीन ये है, कोई साइड में अगर एक्सेसेस तुम्हें मिलना मतलब निकालना है तो सामने जावास्क्रिप्ट चल रही होगी। तुम अगर यहाँ पे व्यू पेज पे जाओ, नीचे जाना पड़ेगा, व्यू पेज कुत्ते कितना बहुत पे, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जरूर है, हर वेबसाइट जावास्क्रिप्ट यूज करती है, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स होती है जैसे .NET वॉटनेट पे, तो उधर पे तुम्हें दिक्कत देखने मिलेगी। तो इसी ये अब देखो ये तुम्हारी पूरी रिपोर्ट है, इन्होंने सर जी ने कहाँ पे ट्विटर में फाइंड किया था, एक्सेस $700 इनको मिले, 70 लेवल है, क्रिटिकल है, हाई पे, क्योंकि भाई ट्विटर पे यार अलग ही सीन है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 साइट पड़ी है, तो बेसिकली ये बताते हैं रिपोर्ट लिख के, पूरा ये रिपोर्ट का लास्ट में बताऊंगा कैसे लिखी आती है एक ऑफिशियल रिपोर्ट कोई कंपनी को जब लिखते हो, ठीक है, पीओसी वैसे ऐड कर देती है। तो अगर कोई भी बग सीखना है कि कहीं भी साइड हो गया, तुमने देखा कि यार ये ऐसा कोई बग है, तुम बग का नाम उठाओ और डाल दो यहाँ पे ये हैकर वन के साथ, ठीक है, तुम्हें हर एक रिपोर्ट मिलेगी। अब ऐसे देखोगे तुम्हें एक्सेसेस के ऊपर कितनी सारी रिपोर्ट्स हैं, तुम्हें हजारों मिलती आएंगी, अराउंड 6-7 पेज पे तो मिलती आएंगी। फिर बाद यहाँ पे ना हो तो तुम यहाँ चले जाओ, इन्फो सेक राइट अप, ये काफी अमेजिंग जगह है, मेरे को काफी पसंद आती है। कुछ भी अगर कुछ ढूंढना होता है तो इधर मिल जाता है, क्योंकि जो लोगों ने अगर फाइंड किया है तो यहाँ पे देखने मिलता है, ठीक है। इधर पे देख लो, लोगों ने मोस्टली हर एक चीज पे ब्लॉग लिखा होगा, खाली सिक्योरिटी, खाली हैकिंग, या फिर खाली ब्लैक हैट स्टफ। यहाँ पे तुम्हें ब्लैक हैट स्टफ भी मिल सकते हैं, जैसे लोग पूछते हैं ना कॉल स्पूफिंग कैसे करें, किसी के नंबर से किसी को भी कॉल कैसे कर सकते हैं, उसका पूरा CMS सिस्टम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे है, यहाँ पे सबको दिया गया है। देखो आरसी के बारे में कि कैसे तुम एक एक्टिव डेटा काफी कॉमन चीज है, इमेज के अंदर डेटा स्टोर होता है तो निकाल सकते हैं। तो ऐसे लाखों वल्नरेबिलिटीज है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी का मतलब अगर नहीं समझ आ रहा लोगों को तो कुछ नहीं होता, कमजोरी होती है, ठीक है। वेबसाइट में क्या कमजोरी है जिससे हम उसका फायदा उठा सकें, ये सीन होता है तुम्हारा, राइट। तो कुछ ना करोगे भी तो ये साइट को याद रखना, इसके अंदर बहुत कुछ है। ये अगर तुम डेली अगर 10 ब्लॉग भी पढ़ो यहाँ के तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा तुम्हें, इसकी गारंटी। तो यहाँ पे खुद दिया गया है
बग हंटिंग मेथोलॉजी गाइड। अगर तुम लोग ये पढ़ रहे हो तो आई थिंक आज मेरे को यहाँ पे बोले कर दे, तुम खुद लोग एक से कर ले लो। यहाँ पे खुद देखो दिया गया है, अपने आइडियाज दिए गए कैसे तुम स्टार्ट कर सकते हो वगैरह वगैरह चीजें, फलाना चीजें। कहीं पे भी अगर तुम्हें होप लूज हो रही हो तो यहाँ पे चले आओ, यहाँ पे सब मिलेगा तुम्हें, एक से एक टूल्स, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारा स्टेप हो गया तुम्हारे बग हंटिंग के, मतलब तुम्हें कहीं पे अगर फंस रहे हो कुछ ढूंढना है तो ये चीज है, ये नेक्स्ट स्टेप है। अब तुम्हें क्या है कि अभी मैंने बताया कि स्टार्ट कैसे करते हैं, ये देखा इनके ये बग्स है, लेकिन अभी तुम्हें तो बग्स का पता ही नहीं कि यार कैसे ये ढूंढना, क्या प्रैक्टिस करना है, राइट। इसके लिए तुम्हारा क्या है कि किसी ने माइक खोला यार, माइक बंद कर लो, आवाज रिपीट हो रही है। ओके ठीक है, तो समझो इसमें क्या है कि यार ये एक्सरसाइज है, ठीक है। तो एक साइट है, काफी बच्चों के लिए साइट है, लेकिन बहुत अच्छी साइट है, हैक्स प्लानिंग करके, चल राइट। ये हैक्स प्लानिंग करके इधर पे कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो काफी अच्छे लगते हैं, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफी नेक्स्ट लेवल होंगे ना। यहाँ पे है जैसे कि तुम देख सकते हो एसक्यूएल इंजेक्शन हो, कमांड इंजेक्शन, डायरेक्टरी ट्रांसफर, इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, तुम्हें काफी कुछ देखने मिलेगा। यही अगर साइट प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट करो तो ये क्रॉस साइट से स्क्रिप्टिंग है। मैं अगर कुछ ना भी बोलूँ तो मैं अभी तो देखने में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है यार, ये लोग बोल रहे यार, इन्होंने कहा कि ये reddit.com साइट है ना, इसमें काफी सारा पेशेंट डिस्कशंस होते हैं और लोग मैसेज टाइप करके आते हैं, डक ओके, मतलब पूरी स्टोरी की तरह से इंजॉय करो। लोग सोचते काफी ज्यादा बोरिंग है। अब देखो क्या है, एक माल इंजेक्शन सम जावास्क्रिप्ट है, तो इन्होंने जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करी, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट डाली, ये होता पेलोड। इन्होंने जैसे यहाँ पे डाला क्या हुआ, पॉपअप जनरेट हुआ, बूम गाइस, समझा। तो ये चीज हुआ। अगर अब यही चीज है, ये इन्होंने समझा दी कि कोई एक स्क्रिप्ट डाला हो तो एक तुम्हारा पॉपअप जनरेट होगा, वो हो गया एक्सेसेस। आई थिंक जो जो यहाँ बैठा हुआ समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं आनी, अगर खुद ही जाके प्रैक्टिस करो तो समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये सारा सीन है इसका। तो अपना यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने इसके साथ कर सकते हो बगटिंग के लिए। ओके, कोई क्वेश्चंस? प्रैक्टिकल किसी से को क्या कुछ? ब्रो अभी? हाँ भाई किसी भी वेबसाइट का लाइक पोर्ट सारे जो होते हैं ना, जैसे SSH हो गया, फिर हाँ, लाइक सारे पोर्ट्स MySQL हो का गए, एक एन मैप से पोर्ट है स्कैन करके सारे पोर्ट्स निकालिए जैसे फिर। मैं उसको ओपन करो ना तो वहाँ पे एक टेक्स्ट आ रहा है MySQL हेलो, नेटिव पासवर्ड, और उसके आगे कुछ कुछ लिखा आ रहा है पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर। क्या बोला? एक सेकंड, आवाज रुक गई तुम्हारी। जैसे हेलो, कोई भी हाँ वेबसाइट है ना, उसकी आईपी में मतलब एक साथ में कोई पोर्ट लगा रहा हूँ, लाइक मैंने लगाया MySQL का पोर्ट, ठीक है। जैसे मैं हाँ उसको डाल रहा हूँ तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आ रहा है लाइक MySQL नेटिव पासवर्ड, और उसके आगे कुछ टेक्स्ट आ रहा है, और उसके आगे अपना आ रहा है पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर। पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर, आई थिंक मे बी कुछ वो ऑथेंटिकेशन के लिए मांग रहा हूँ। पैकेट्स आउट ऑफ, कुछ ऐसे डेटा पैकेट्स जो तुम्हारी तरफ से ऑथेंटिकेटेड नहीं आ रहे, या कुछ पैकेट्स मिसिंग हो। ओके। ओके, ऐसा सीन हो सकता है। अब बेसिकली क्या है कि जो मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है वो सही हो, राइट। वो देखने में पता चलेगा किस तरह से तुम्हारे सामने जो चीज है एनुमरेट कैसे करते हो। देखो, हैकर्स का ये जो मैंने चीज बताई, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये अगर कोई भी आदमी अगर 4-5 दिन लगातार देखे, खाली ना करनी करे ना, खाली देखे कि ये देखो बैंक की साइड है, एसक्यूएल इंजेक्शन, एडमिन पैनल बाईपास, खाली देखे तो कर लेगा वो। हैकर का और एक मतलब एक ऐसे आदमी का माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कई लोगों ने मिस्टर रोबोट देखे, कई लोग देख के आए हैं, कई लोग नहीं देखे। तो मैं एक बात बताता हूँ यार, वो बंदा काफी अच्छा लगता है मेरे को, और उसकी बात ये है कि वो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी गैदर करता है। देखो, सामने वाली भी चीज को रीड करना तुम्हें आना चाहिए, सीन सारा ये है। अब जैसे ये चीजें तुम्हें इन्फॉर्मेशन गैदर करना है तो कैसे करते हुए, तुम्हें तो खाली यहीं पे दिख रहा है, ठीक है। तुम इसको कॉपी कर लो, कुछ टेक्निक्स बता रहे हैं, इंटरनेट पे देखने की इसके बारे में और क्या क्या है। ऐसे कर सकते हैं, इन टाइटल गूगल इसको डॉक की पेस्ट मदद करो, से ना। गूगल डॉक की मदद से, राइट। तुमने ये डाला तो तुम्हें इसी के आप रिजल्ट्स मिलेंगे कि यार इस टाइटल एक में, डोमेन एक बार में वेबसाइट है, जो है। एक हाँ, वेब एक वेबसाइट है डॉक सर्च करके, .search.com। अरे साइट्स तो काफी सारी, राइट। बेसिकली क्या है, यूसेज अच्छे से आना चाहिए, तुम किस तरह से कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। वो होता है तुम्हारा डॉक्स का पूरा मामला, ठीक है।
वही तुम्हारा गूगल हैकिंग डेटाबेस में भी तुम्हारा वहाँ पड़ा हुआ है XYDB, राइट। तो ये सारा स्टफ है, तुम यही चीज को जा सकते हो, शोडन पे कर सकते हो, ठीक है। शोडन पे यहाँ पे सर्च पे गए, यहाँ पे इसी साइट का नाम डाल दो, आई थिंक कुछ मिल जाएगा तुम्हें। समझे, अभी यहाँ पे कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं है, चलो बैक करते हैं, अब सर्च करते हैं। अभी भी कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं है, अभी भी देखो हमने एनुमरेट के कुछ नहीं मिला, हमने विंडो प्लस एक विंडो प्लस आर दबाया, कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, ओके। यहाँ पे लिखते हैं हम पिंग, डाल दिया डोमेन, पिंग करा, आईपी कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर दिया, अब इसकी आईपी को स्कैन करते हैं, शोडन इसी में माहिर है। ओके, आईपी रिजल्ट देता है। सो बेसिकली अभी देखो क्या क्या बताया यार। किस तरह के तुम एक चीज को एनुमरेट करो, तुम्हें कुछ डेटा देखने मिला, यार ये जो साइट है .NET पे बनी है, वैसे तुम डायरेक्टली भी देख सकते थे, लेकिन ये है, और होस्ट नेम्स ये है, ये decideware.com करके कहीं पे होस्टेड है, सिक्योरिटी डिसाइड, मतलब इन्होंने वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ले रखी है। जहाँ तक कि अगर तुम्हें ये देखने को मिले कोई भी चीज़ों में, तुम समझ जाओ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल या DDoS प्रोटेक्शन होती है, वो ले रखी है इन्होंने, ठीक है। ये चीज लेकिन सारा अरे सब भाई सुनो, मैंने सेम ऐसी वेबसाइट है मेरे कॉलेज की, तो उसमें भी सिक्योर लगा हुआ है, तो उसपे मैंने देखा भाई, वो तो भाई डाउन हो गया, मतलब उसका जो एसक्यूएल था, मतलब जो डाटाबेस था वो डाउन हो जा रहा था, वेबसाइट चल रही थी। हाँ, तो जब तुम लॉग इन करोगे उसके पोर्टल पे, देखो वेबसाइट क्या है, अपना वेबसाइट का तुम एकदम आसान भाषा में समझो, ठीक है। वेबसाइट तुम्हारा क्या है, HTML पे बना हुआ, फ्रंट एंड, बैक एंड है तुम्हारा PHP जो भी है वो चीज़ है, ठीक है। .NET है, डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा है। वहाँ क्या हुआ, डेटाबेस का जो पोर्ट है वो वाला पूरा चीज़ सीन डाउन है, उधर पे तुमने पेनिट्रेट करा, पूरा सीन डाउन है। अब तुम जैसे ही जैसे लॉग इन करने की कोशिश करोगे, वो फॉरन फेलियर बता देगा, बैड गेटवे, ठीक है, और कनेक्शन नॉट फाउंड वगैरह वगैरह एरर्स तुम्हें देने को मिलेंगे, 404 वगैरह काफ़ी एरर देखने मिलेंगे तुम्हें, ये सीन होता है। अब तुम डायरेक्ट उसकी मेन इंटरफेस पे आते हो, तो तुम्हारा फ्रंट एंड का पूरा चल रहा होगा, बैक एंड तुम्हारा कुछ जो चीज़ पे पोर्ट पे सर्विस रन करेगी वो रन होती रहेगी, तुम्हारे फ्रंट एंड में रुक जाएगा, पोर्ट 80 पोर्ट 403 पे। पहले लोग ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, समझे। तो इस तरह की, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यार ये जो सारी सीन है, टेक्नोलॉजी को समझो क्या सीन है यार। ये साइट और ये खाली HTML का एक बेस ही है, अंदर जो बैकएंड है वो सारा खिलवाड़ है। तुम्हारा सोर्स कोड जो है, देखो यहाँ पे सोर्स कोड जो है यही चीज़ है, कमांड इंजेक्शन देखो है कुछ नहीं, खाली एक बार कोड पढ़ोगे तुम्हें देखने समझ में आ जाएगा, समझे। इसलिए मैंने अभी कुछ दिन पहले भी पोस्ट एक डाला था, क्या मैं दिखा देता हूँ, कि एक हैकर को लोग कहते हैं यार कि हैकिंग करना तो यार प्रोग्रामिंग चाहिए, प्रोग्रामिंग जरूरी है। कई लोग यहाँ बैठेंगे तो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो सीन यही यार, प्रोग्रामिंग जरूरी नहीं है, क्योंकि तो तुमसे कोई बैठेगा नहीं कोड कराने के लिए, यार ये कोड करना है, इतना डिजाइन है, ये एनिमेशन इतनी देनी है, ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं ना। तुमसे CSS में तुम्हें देखना होगा यार, तुम पेलोड तुम्हारे जो एक्सपर्ट है तुम डेवलप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, जिस लेवल पे तुम जो चीज़ पे काम कर रहे हो, जो चीज़ तुम एक्सप्लॉइट करना चाहते हो वो उस चीज़ केपेबल है कि नहीं, या फिर तुम जो इनपुट दे रहे हो वो वैलिडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारा सीन ये है, ठीक है। तो उस तरीके से वो तुम्हें लेके चलना होगा, राइट। ये सारा सीन, ये चीज़ तुम्हारा इस पे बग बाउंटी पे पूरा तुम्हारा आता है, और ये चीज़ तुम्हारा हैकिंग, जिधर भी तुम टेक पूरी फील्ड में चले जाओ उधर पे आता है, तुम्हें उस एनवायरमेंट में पूरा रख के चलना होगा, समझे। कोई क्वेश्चन? सही बात है भाई जी। हाँ, सही समझा रहे हो। ओके, ठीक है, नो क्वेश्चन। तो बेसिकली ये सीन था। अब देखो यार, मैं अभी जिनकी चेकलिस्ट लेके रखा हूँ उनका नाम तुषार वर्मा है, राइट। बहुत अच्छी चेकलिस्ट है, मेरे को बहुत सही लगता है, जो इन्होंने बहुत सही सही लेके रखा हुआ है कि यार तुम एक शुरुआती चीज़ में क्या कर सकते हो, ठीक है यार। अब जैसे मैंने यही चीज़ लेके रखा, इनको देखो, इनका इन्फॉर्मेशन निकालना है, तुम कर सकते हो हु इज लुकअप .domain tools पे जा सकते हो। तो इस डोमेन टूल से ये साइट पे गए, मतलब बेसिक अकाउंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बेसिक अकाउंट कैसे है, बाकी डेप्थ में भी अकाउंट होता है इसका, कैसे है तो जितना तुम इन्फॉर्मेशन निकालोगे उतना ही तुम्हें सामने वाले को पता चलेगा तुम किसको हैक कर रहे हो। अभी चाहे तुम्हें किसी के इंस्टाग्राम हैक करने चले या कोई बाउंटी क्लिक करने चले हो,
सारा सीन तुम्हारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे बेस होता है। तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा पता है, तुम उसके बारे में और कुछ कर सकते हो। बट हाँ ये टाइम टेकिंग है, ये नहीं कि 1 घंटे के लिए बैठे हो तुम्हें लगा नहीं हैक हो सकता है तो यार हट गए। ठीक है, तो सर जी को देखा, क्या नाम था इनका, इम्पैक्ट गुरु। ठीक है, इम्पैक्ट गुरु को लुकअप करा, जो इन्होंने कुछ डिटेल्स दी यार ये GoDaddy से लिया था, कब लिया था, कुछ अराउंड इतने टाइम हो रहा है, और क्रिएटेड ऑन 2014, ये रिन्यू डोमेन है। ठीक है, 2014 में आया था, फिर रिन्यू करके अभी इन्होंने 2 साल पहले, कुछ 3 साल पहले लिया है। समझे, और क्लाउड फेयर पे भी है मीनवाइल के लिए, कैलिफोर्निया का ये होस्टेड, ये आईपी जो थी फायरवॉल वाली, जो अभी दिखाया था सिक्योरिटी का सीन, तो वो सीन था, इसलिए SSL 500 इसको ब्लॉक कर दिया बेचारे को। तो इतना डेटा देखने में मिल गया हुज लुकअप से। अब तुम्हें आइडिया हुआ कैसा क्या सीन है वगैरह वगैरह स्टफ्स के लिए। इस तरीके से और भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप यही चीज़ के लिए तुम देख सकते हो कि कर्ल करके तुम हेडर्स पढ़ लो, राइट, बब शूट करके तुम रिक्वेस्ट भेजते देखो, और क्या क्या टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहा है। यहाँ पे वेब एनालाइजर, ये एक टूल, ये वेब एक्सटेंशन है, ये देख सकते हो। देखो अमेजॉन यूज़ कर रहा है, लोड बैलेंसर यूज़ कर रहे हैं। फिर DDoS के लिए काफ़ी प्रोटेक्टेड साइड है, तुम देख सकते हो यार लोड बैलेंसर यूज़ कर रहा है। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक आएगा यार, एक अपना ये EC2 इंस्टेंस अपने आप बढ़ा देगा और बैलेंस कर देगा लोड। ठीक है, नेक्स्ट लेवल क्लाउड फेयर भी तो यार एकदम समझो अलग है। पे ये जिसको ये नहीं पता प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है, होता कुछ नहीं, एक पैकेज होता है, इसको इग्नोर कर सकते हो। अमेजॉन का स्टफ है। ठीक है, CDN है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये भी अपना समझोगे प्रोडक्शन के लिए पूरा है। क्लाउड फेयर का मामला प्रॉक्सीज लगा है, प्रॉक्सी है। ठीक है, सीन ये है कि DDoS करना इसको थोड़ा मुश्किल है, जब तक कि अच्छा टेराबाइट वाला कुछ वहाँ मामला ना आए इधर काम नहीं हो सकता है। तो मेन आइडिया वापस आते हैं बग हंटिंग पे, कि तुम्हें इतनी टेक्नोलॉजी देखने मिलेगी यार, ये सब यूज़ कर रहे हैं। IP रेंज एनुमरेशन ये ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। होता क्या है कि IP है, IP इनकी अभी फिलहाल के रियल IP देखने को नहीं मिलेगी यार, प्रॉक्सी दिख रहा है। ठीक है, तो जो उधर से इंटरेक्ट किया यार रियल IP नहीं दिखती है। वरना उसके बाद आगे क्या होता है, स्लैश हम लोग 16 लगाते हैं, स्लैश 12 लगा के IP रेंज देखेंगे कैसे क्या कौन कौन सी IP रेंज पे है। ठीक है, डायरेक्ट एनुमरेशन ये होता है यार कुछ पाथ, ठीक है, कुछ पाथ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें कुछ डेटा देखने को मिले। लाइक अगर देखो ये कौन से एप्लीकेशन एक बार देख लेते हैं, पाइथन पे PHP पे चल रही है, तो आई थिंक यहाँ पे कॉन्फ़िग होगा। अरे अगर यहाँ वो पे लॉगिन में भी config- कुछ करते हैं ना भाई, login.php में। हाँ सब जगह करते हैं, मैं बता रहा हूँ डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल का मामला क्या है ना, डायरेक्टरी एनुमरेशन का मामला है। ठीक है, डायरेक्टरी एनुमरेशन मतलब कि कुछ ऐसी डायरेक्टरी देखना जहाँ पे कुछ हो सकता है यार, कन्फिग है, कन्फिग के अंदर में एक जेसन का फोल्डर बनाओ, है ना। ठीक है, और साइड में वहाँ पे फिर से डॉट कन्फिग करके हमें फाइल देखने मिले ऐसे करके। ठीक है, तो ये सारा डायरेक्टरी एनुमेशन है। कुछ पाथ ऐसे थे जब तुम करोगे अपना तो यहाँ पे मिलेगा। गिटहब रेकॉन, अगर मान चलो ये थोड़ी कंपनी गिटहब पे इनकी रेपोजिटरी है, इनका है, तो उनकी ये पेज देखने मिलेंगी। ठीक है, ये सर्विस एनुमरेशन इन सेंस होता है Nmap किसका है। जिनको Nmap टूल नहीं पता है तो Nmap टूल होता है काले लिनक्स का पोर्ट सोर्स देखने के लिए। रिवर्स लुकअप कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका क्लाउड सर्वर पे सारा हो जाता है, तो रिवर्स लुक करके हम लोगों को उसके अंदर की जितनी भी IP लिस्ट होती है वो सारा देख सकते हैं कि यार इस IP से ये एसोसिएटेड डोमेन इनकी डोमेन नेम सर्वर पे है। तो इस तरह के सीन है। अभी देखो इतनी सी चीज़ डिस्कस करी और उनकी देखो 200 लिस्ट की पूरी चेक लिस्ट है, क्या क्या है, पागल हो सकते हो अगर करने बैठे एक दिन में। तो उतना ज़्यादा खास पॉसिबल नहीं, बट आसानी से हो जाएगा करने बैठे हो तो, समझे। जावास्क्रिप्ट की फाइल्स एनालिसिस, जावास्क्रिप्ट फाइल एनालिसिस जैसे अभी यहाँ पे इंस्पेक्ट करे होंगे कोई सा, ठीक है, व्यू पेज सोर्स करें यहाँ पे। ओके, ये तो हमें प्रीटी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इस वाले पेज को छोड़ते हैं, ये वाला पेज ले लेते हैं। व्यू पेज सोर्स पे गए, ओके, यहाँ पे भी वही सीन। ओके, यहाँ पे देखने मिल गया सही फॉर्म है, उसको सही से देख सकते थे। प्रीटी का हम लोग यूज़ करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में आके, बट टाइम लगेगा वो ऑप्शन ढूंढने के लिए। तो देखो ये क्या है, ये पूरी एप्लीकेशन देखने को मिल रही है जो किस पे थी, अपनी PHP पे थी। राइट, PHP बनी हुई थी प्रोडक्शन के साथ साथ, तो बढ़िया बात है, मेडिकल की एप्लीकेशन है। तो ये सारा चीज़ इसमें देखो, इस चीज़ को कहीं ना कहीं कुछ फंक्शनलिटी देने के लिए, सर्च इंजन में कुछ क्वेरी ढूंढने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ करी गई होगी, तो है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी अगर ऐसे हम लोग फाइंड कर रहे हैं
यही डाल दें, स्क्रिप्ट टैग डाल देंगे तो जावास्क्रिप्ट मिल जाएगी, SCRIPT। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग डाला। देखो कुछ हमें देखने मिला कि एक स्क्रिप्ट इन्होंने वेरिएबल डिफाइन करा, CSRF टोकन वगैरह था, फेसबुक ऐप आईडी। तो कुछ ये क्या है यार, वर्जन 9.0, आई डोंट नो क्या सीन इसका है। कुछ ऑप्टिमाइजेशन ली हुई है, हेडर बॉडी के ऊपर पड़ा हुआ है ना। इसके लिए इन्होंने बेस URL एनवायरनमेंट URL, ओके नहीं CSRF की बात नहीं है, वो इसकी बात कर रहा हूँ यार, ये फेसबुक ऐप आईडी की। इसका भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन का सीन होगा, पता नहीं, नो आइडिया, राइट। तो बेस URL है ये इनका, इन्होंने वो चीज़ की है। और नेक्स्ट का 8 जगह और यहाँ पे मेंशन किए, स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे भी है। एक सेकंड यार, तो नीचे बार नहीं दिख रहा मेरे को, हाँ दिखा। सो सीन ये यहाँ पे स्क्रिप्ट का, स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज कर दी। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट की विंडोज लेयर पुश करा, यूजर आईडी अनडिफाइंड, तो सेशन आईडी यहाँ पे दी गई है। अब ये स्टैटिक वर्ड पता नहीं है ना। सीन क्या है कि यहाँ पे तुम्हें जावास्क्रिप्ट एनालाइज करते हो, अभी तुम्हें तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। आई थिंक जो मोस्टली मेंबर्स हैं वो उनको नहीं समझ आएगा यार ये क्या हो रहा है, राइट। और कुछ खास है ज़्यादा नहीं है इसमें, ज़्यादा डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं कि यार जावास्क्रिप्ट को तुम्हें कोड नहीं करना, खाली पढ़ना है। जैसे कहीं फंस गए, इतना इन्होंने कॉपी करा, यहाँ पे सर्च कर लिया क्या है ये, कुछ ना कहीं हो गया। हाउ टू गेट बेस URL कैसे निकाला, ये बेस URL निकालने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन रहता है। लो हो गया, बिना लैंग्वेज पढ़े तुम्हें पता चल गया ये ऐसा सीन होता है। तो इस तरह के ये काम करते हैं, बिगनर्स वाले हैकर्स का यही सीन होता है। क्योंकि अभी तक के एप्लीकेशन इतने सिक्योर है कि यार हर आदमी एक अच्छे डेवलपर को हायर करके सिक्योर एप्लीकेशन डेवलप कराता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तुम्हें अपने आप को अपडेट करना होगा, इस तरीके से काम करना होगा, तभी तुम्हें कुछ मिल सकता है। और JS का क्या फ़ायदा होता है यहाँ पे पढ़ने के लिए, तुम्हें यहाँ पे पता चलता है कि यार स्काई वेब एप्लीकेशन है वो क्या यूसेज ले रही है, क्या काम कर रही है, ठीक है। उस तरीके से तुम वॉकआउट कर सकते हो पूरा, ठीक है। नेक्स्ट इनकी चेकलिस्ट में क्या दिया गया है, सब डोमेन टेक ओवर। सब डोमेन तुम एनालाइज कर सकते हो, जैसे सब डोमेन के लिए प्रूफेस आता है, डर बस्टर डायरेक्टरी के लिए होता हुआ है ना। सब डोमेन के कई सारे टूल होते हैं कि जो तुम इसका सब डोमेन एक वर्ड लिस्ट होती है जो पिंग करती है, बहुत ईजी टूल है, खुद भी कोड कर सकते हो आप। 12 से 14 लाइन में तुमने लिखा और एक डायरेक्टरी से तुमने इनपुट ले रहे हो, या ऑटोमेटिकली पिंग करेगा, जिसका आएगा 200 रोके तुम्हारा आ गया, बूम। इस तरह से तुम्हारा वर्ड लिस्ट से काम आएगा। पैरामीटर फेस कर सकते हैं कि ऐसे यहाँ पे कोई PHP का बना हो, है ना, यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन मार्क पड़ा हो, आईडी लिखी हो, ठीक है, आईडी लिखी हो, तुम ये चीज़ उससे भी कर सकते हो, वेबसूट से भी कर दो। यहाँ पे कुछ ये पैरामीटर पूरा फेस करना है तो ये चीज़ कर सकते हो, इससे भी काफ़ी ज़्यादा ये कई जगहों पे तुम्हें ये काम आता है। कोड स्कैनिंग, ठीक है, कोड स्कैनिंग टेम्पलेट बेट, ये न्यूक्लिक ऐप जैसे कुछ CMS सिस्टम होते हैं, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे वर्डप्रेस से बनी हुई साइट है ना, और ये ड्यूरुपल पे बनी हुई है वगैरह वगैरह, और साइट पे तुम उस पर उसका यूज़ कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें ये कई सारे वेब एप्लीकेशन स्कैनर्स उन पे जाओ, खाली वहाँ पे स्कैन मार दो, ठीक है। जैसे स्कैन मारो तुम्हें उनकी वल्नरेबिलिटीज ऑटोमेटिकली तुम्हें निकलती हुई दिख जाएंगी, क्योंकि कुछ CMS सिस्टम पे रहता है ना। तो उधर पे तुम देख करके आराम से पता लगा सकते हो कैसा क्या सीन चल रहा है, मामला क्या हो रहा है। इस तरीके से तुम स्कैनिंग का यूज़ कर सकते हो। बाकी वे बैक इसमें, हाँ किससे स्कैन करनी है वाली टेम्पलेट बेस्ड स्कैनिंग? समझे नहीं, क्या करो? ये जो टेम्पलेट बेस्ड स्कैनिंग है, हाँ न्यूक्लियाई रिकवरी का टूल है। हाँ, अरे विघ्नेश भी आया यार। तो सीन ये न्यूक्लाई है, न्यूक्लाई से तुम स्कैन कर सकते हो, और बबसूट है, बबसूट से स्कैन वगैरह वगैरह चीज़ें, काफ़ी टूल्स है। इंटरनेट तो देखो, इंटरनेट बहुत बड़ा है और देखने के लिए काफ़ी छोटा है, ठीक है। ऐसे वे बैक हिस्ट्री यार, ये अपना दोस्त है समझो, अपनी पुरानी जिंदगियां दिखाता रहता है। कोई भी उदाहरण डालोगे तो उसको पुराने स्नैपशॉट्स ले लेता है, और काफ़ी मस्त बनाया गया टूल, एक वेब एप्लीकेशन तुम इधर देख सकते हो। ब्रोकन लिंक आगे चाहिए बच्चों का खेल है, लेकिन इससे भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। फिशिंग लिंक डिटेक्शन वगैरह वगैरह चीज़ें तुम देख दाख करके इनकी लिंक्स हाईजैक कर सकते हो। फिर इसको बताने के लिए अभी मैं 2 सेकंड ले सकता हूँ बताने के लिए। एक आता है ब्रोकन लिंक चेकर आता है, ठीक है। इधर पे डालो और ये देखो ब्रोकन लिंक चेकर है, कुछ नहीं करेंगे, काफ़ी सिंपल काम है। और भी CLI भी टूल्स आते हैं, ये है और 2-4 और है,
करता क्या है, ये हर एक डायरेक्टरी को, जो पॉसिबल डायरेक्टरी तो सब जगह पे क्राउल करता है। फिर क्राउल करने के बाद जहाँ पे स्टेटस कोड जो आता है इंडेक्स डायरेक्टरीज, ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ आ रहा है, जो भी डायरेक्टरी है वहाँ पे क्राउल करता है, जहाँ पे 404 एरर आता है या फिर कुछ ऐसा एरर आता है वो यहाँ पे निकाल के दे देता है। जैसे अब यहीं पे किसी की डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं हम, पूरे फोरम स्टार के देखेंगे तो फायरवॉल ब्लॉक कर देगी, BD9GW। ये तो बहुत गंदी चीज लगती है, रिकैप्चा JVY करेगी, नहीं करना मेरे को, समझे। इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। रुके, इसका एक और अच्छा टूल है, वो रेड कलर का होता है, डोमेन नाम नहीं आते, नीचे आओगे तो मिल जाएगा। बेसिकली वैसे ही मतलब इम्पैक्ट ये रहता है, इसका इम्पैक्ट मैं बता देता हूँ। ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग है क्या, कुछ एयरप्लेन चढ़ कर हाईजैक कर लेता है, ऐसा नहीं है। इम्पैक्ट ये होता है सिंपल सा कि सामने वाला कुछ ऐसी लिंक है जो एक एसोसिएट करती है वेबसाइट से, ठीक है, वेबसाइट एसोसिएट कर रही है, वहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक है। अब लोगों ने क्या करा फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्टअप फ्री है, यहाँ पे मान के चलो किसी को हॉल ऑफ फेम किया है, किसी को मेंशन किया, जैसे लड़की मेंशन किए हैं यार ये है या हमारा सुपरस्टार है, और यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, ठीक है। अब इंस्टाग्राम में @justag लिखा होगा और जस्टैग यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, बट यहाँ पे लिंक एम्बेड है, मान के चलो, ठीक है, लिंक एम्बेड है, और जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं तो 404 एरर है, यूजर नॉट फाउंड आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसी जस्टैग के नाम से एक अकाउंट बना लेता हूँ, दैट्स इट। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यूजर एग्जिस्ट करेगा, वो अकाउंट मेरा होगा। अब वहां पे मैं जाकर के जो भी यहाँ से क्लिक करें मैं उससे पैसे ले सकता हूँ। ये होता है ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग। है छोटी सी चीज बट इम्पैक्ट काफी बड़ा हो जाता है। लोगों ने काफी ज्यादा नुकसान भी करा है, काफी कंपनीज को काफी गालियां पड़ी, तो उसके बाद जाकर के एक बग बाउंटी में आ चुका है और लोग काफी मेहनत करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। फिलहाल के लास्ट में मेरे को मिला था इसी का, सेल्स फोर्स में मिला था और रिपोर्ट मारा था, बट वो लिंक एसोसिएट नहीं कर रहे थे, वो एक थर्ड पार्टी पे था, ट्रैकिंग लिंक में था। फिर बाकी आता है सर्च इंजन डिस्कवरी। जैसे कि तुम जानते हो इंटरनेट कितना छोटा कितना बड़ा है, कितने सारे सर्च इंजन है, google.com, yahoo.com, बिंग, फलाना ढमकाना, राइट। तो उन सब पे जाकर के तुम अपना रिकॉर्ड टेस्ट कर सके। जैसे अभी गिट, ये इधर ही के देख लो, गूगल के डॉक्स है, याहू पे आके देख लो कुछ, तो ये हर वेबसाइट में कुछ ना कुछ ऐसी इंडेक्सिंग होती है जो हर एक सर्च इंजन से अलग होती है। तो ऐसा नहीं कि यार जो चीज मतलब याहू गूगल दे रहा है याहू नहीं दे पाएगा, याहू उससे बेटर भी दे सकता है समटाइम्स पे, बट सीन ये रहता है कि वो उस पर डिपेंड करता है वो क्या इंडेक्स किए हुए है। और कभी कभार कहीं की इन्फॉर्मेशन फायदे रहते हैं, क्योंकि सारी जो चीजें सब जगह क्लीन रहता है, कुछ हम लोगों को देखने को मिलता है। ये इतना तुम्हारा हो गया यार, खाली रिकॉर्ड का फ्रेज देख लो इतना टाइम लगे, अभी अराउंड 644 हुआ है, रिकॉर्ड का फ्रेज में इतना टाइम लगा है। और बाकी लास्ट का जो है ये क्लाउड स्टोरेज सेटअप है, जैसे कि S3 बकेट्स हो गए, क्लस्टर्स होते हैं, ये थोड़ा एडवांस चीजें होती हैं, तुम्हें नॉर्मल वेब एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेंगी, बट उसमें होता है मिसकॉन्फ़िगरेशन, जैसे S3 बकेट लीक हो गई, क्लस्टर्स हो रहे, डेटा स्टोरेज लीक हो रहा है ना, या फिर तुम प्रिविलेज एस्केलेट करके कोई बकेट को हाईजैक कर लेते हो, ऐसे स्टफ्स को में तुम्हारी ये चीज आती है कि कोई क्लाउड स्टोरेज मिसकॉन्फ़िगर्ड है ना, या फिर कहीं पे सच कीज लीक हो जा रही है तो उधर पे काम लगा दे रहे हो, तो वो सीन हो गया। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ से तुम्हारा आता है कि अपना कैसे एक स्टार्ट करते हैं अपनी पूरी वेबसाइट पे काम करने का, कि यहाँ पे अपना लॉगिन पोर्टल पे काम कर रहे हैं या सेशन मैनेजमेंट में तुम टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, ऑथेंटिकेशन में कर रहे हो, ऑथेंटिकेट करते हैं वो टोकन्स वगैरह था। तो ये पूरी फाइल में यार काफ़ी अच्छी तरीके से दिया है यार, बहुत अच्छी लगती है मेरे फाइल। अगर कहीं भी तुम कोई स्टेप्स स्किप कर रहे हो तो ये फाइल काफ़ी आसानी से बता, फॉरगेट पासवर्ड में भी तुम काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग कर सकते हो। ये सीन है, ठीक है, तो ये मैं ज़रूर पोस्ट कर दूँ। अब बेसिकली जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसमें कुछ क्वेश्चन से कुछ वो है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो बिगिनर्स वाले जो फंडामेंटल्स वाले चीज़ थी आई थिंक मैंने क्लियर कर दी है। किसी को कोई दिक्कत है ये चीज़ स्टार्ट करने वगैरह करने में तो यार पूछ सकता है आराम से। भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, आफ्टर 12th हैकिंग स्टार्ट कहाँ से करें? देखो हैकिंग और ये साइबर सिक्योरिटी स्टफ ऐसा है कि यार तुम कभी भी कर सकते हो, पैदा होकर के स्टार्ट कर दो, तुम्हारे माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट काम करता है। हाँ एक बात आती है, तुम्हें पे आउट कब से मिलेगा, राइट, पैसे के लिए। तो इसके लिए क्या है कि सामने वाली कंपनी कभी देखती नहीं कि यार तुम कितने साल के हो और तुमने बग फाइंड किया, और तुम जितने छोटे हो तुम्हारे लिए कमाल की बात है, ठीक है। आफ्टर 12 की बात है, आफ्टर 12 तुम एक टेक्निकल डिग्री क्लेम करो जाकर के, कोई BCA करो, MCA करो, यार कोई भी डिग्री, काफी छोटे से बड़ा है, कोई भी एक टेक जगह डिग्री क्लेम करो।
कि यार तुम कहीं पे इंडिया के अंदर हो तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, फिर जाकर तुम अपने जॉब वॉब के लिए आगे बढ़ सकते हो। और हैकिंग का तो हैकिंग ये लोग बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टर बोलते हैं जॉब को, कि एक पेनिट्रेशन टेस्टर है हम, और सिक्योरिटी के लिए एनालिसिस करते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें, और हमें अपने जॉब के लिए वगैरह स्टफ के लिए हमें इन्वॉल्व करना है। इस तरह से जॉब का काम होता है, ठीक है। तो फिर चलते हैं, तुम्हें काम पहला ये करना होगा, एक कॉलेज दाखिला लेना होगा, कॉलेज एडमिशन लेना होगा वहाँ जा करके, और अपना लर्निंग वहाँ से कंटिन्यू करो, और अपने साइड बाय साइड। लेकिन कोई भी कॉलेज तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं सिखाता है, पहली चीज़ है, कहीं भी नहीं सिखाता। तुम्हें साइबर सिक्योरिटी का भी वहाँ पे अगर फोकस्ड कोर्स भी करोगे, तुम्हें भी वहाँ पे बकवास चीज़ें देखने मिलेंगी। किसी को पासवर्ड ना शेयर करो, पासवर्ड की लेंथ अच्छी रखो, टाइट पासवर्ड रखो, ये सब देखने मिलेगा तुम्हें, राइट। ये सब तुम्हें खुद से पढ़ना होगा, इंटरनेट पे जाना होगा, लोगों से इंटरेक्ट करना होगा, कम्युनिटी ज्वाइन करनी होगी, ये सब चीज़ें करनी होंगी। समझ गए? अगला कोई क्वेश्चन? हेलो, दैट्स ऑल। हाँ सर, डाउट है, क्लियर कर देंगे। हाँ सर बताइए। आइए सर, कैसे आना हुआ? अरे सर, डाउट है सर। ये भाई बढ़िया है। हम काय बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा यार, यहाँ बैठे हैं ये इनसे सीख लेते हैं, मजाक करना है हम तो। सर हमारा भी एक डाउट है। जस्ट है चाचा, प्रणाम। हाँ प्रणाम। सर हाँ हमारा डाउट किसका सर था? निजू भाई पहचाना? हाँ पहचान लिया मैंने। बताओ यार क्या डाउट था, किसका था? सर हमारा डाउट था ये कि अगर हैकिंग के लिए हम इलीगल एक्टिविटीज करते हैं तो हमें गवर्नमेंट क्यों पकड़ती है, अगर गवर्नमेंट खुद इलीगल एक्टिविटीज करती हो तो? देखो एथिकल एक्टिंग, देखो बेसिकली क्या है, इसका कभी बाउंडेशन बना ही नहीं, कोई बाउंड बना ही नहीं कि यार इतनी बाउंड्री है तुम्हारा, इतना है, कुछ नहीं बना है। इतनी मेहनत करके यार तुम खुद देखो, तुम्हारे सामने इतने फालतू रूल्स रखे गए हैं, ये देखो कहाँ गए यार, इतने फालतू रूल्स है, इतने गंदे रूल्स, कुछ कहने को नहीं, ठीक है, वगैरह चीजें हैं ये। तो कहीं भी कोई बाउंडेशन, बट देखो एक होता है चोरी करना, और चोरी करते ना पकड़े जाना, सीन ये होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि तुम हैकिंग कर रहे हो, वो अब बेसिकली अभी इंटरनेट में अभी फिलहाल जिस चीज की बात बता रहा हूँ, बग बाउंटी के लिए, इसमें तुम्हारा कोई फायदा होने वाला नहीं। तुम अपने प्रॉफिट्स के लिए 3 काम कर सकते हो। किसी और के लिए हैक करोगे, जिन्होंने कहा यार ये इस टाइम पे हैक हो जाना चाहिए, इस टाइम पे डॉस पड़ना चाहिए, साइट पे डाउन करा, उसके पे आउट मिलना है तुम्हें, किसी और के लिए काम कर रहे हो, वो ग्रे वाला मामला। और वरना तुम अपनी खुशी के लिए डीपीएस मारते आ रहे हो खुलेआम वेब पे दरिंदों की तरह, दूसरा ये मामला। तीसरा मामला ये है कि वही सबकी तरह प्राइस टेम्परिंग करके सामान मंगा रहे, ये तीसरा मामला होगा। इसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते। बाकी हैकिंग में जो अलग नेक्स्ट लेवल चीजें आती हैं फायदेमंद वाली, वो दूसरी चीज होती है। उसके लिए तुम एडवांस लेवल हैकर बन जाओ, फिर तुम्हारा दिमाग इतना मेच्योर है, तुम खुद ये सवाल का जवाब ले सकते हो। हाँ तो सर, अगर हमारी इंटेलिजेंस ही इलीगल एक्टिविटीज से अपनी फंडिंग करती हो तो ऐसे इंटेलिजेंस को क्या कहना चाहिए? अब वो इंटेलिजेंस के लिए मेरे पास नो कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब वो चीज़ उनसे बात करने में, वो उनका, मैं इंडिया के अंदर में ये काम कर रहे हैं, बाहर के देश क्या काम कर रहे हैं यार, अब मेरे को नो आइडिया है। फिलहाल ये जो कंपनीज हैं उससे तुम अपना देख सकते हो कैसा क्या सीन है। समझे? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। अच्छा, तो यार क्या क्या बताया फिर आज? यार भाई बेसिक चीज मैंने कहा यार चलो शुरू किया जाए, फ्रीलांसिंग कर करके थक गए थे, तो मैंने कहा यार अब क्लास रखी जाए। कई लोग असल में क्या काफी सारे डीएम्स भी रहे कहते कि यार आपको बताना होगा वगैरह चीजें सब, तो मैंने कहा आज एक डिस्कशन रख लिया जाए। तो वही चीज। विघ्नेश तुम मुंबई से हो? विघ्नेश क्या हुआ ब्रो? तुम मुंबई से हो ऐसा लग रहा है मेरे को। हेलो, नेक्स्ट वेब भाई, नेक्स्ट क्लास का वेब। तो मेरा क्वेश्चन था, लाइक जैसे हमारे कोई हैकिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो इन फ्यूचर लाइक हम साइबर सिक्योरिटी में जॉब मिलने में दिक्कत होगी या मतलब जस्ट हैक? एक एक करके बोलो गाइस, यार समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी आवाज थोड़ी सी बफर। नेक्स्ट क्लास का वेब, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे आई थिंक यही 6 o'clock ही। वैसे मैं चैनल पे हमेशा पिंग कर देता हूँ कैसा कैसे ना, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो अगले दिन ही यही 6 बजे, नहीं अराउंड ये वीकेंड चल ही रहा है, फ्री हुई तो तभी मैंने ये स्टार्ट करा, राइट। तो अपना आइडिया यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा ऑन रहेगा।
फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, पैसे किस बात के। सुनो भाई, मैं बोल रहा था लाइक यहाँ पे कोई हाँ हैकिंग में इलीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाते हैं, हाँ हाँ। तो इन फ्यूचर हमें साइबर सिक्योरिटी में जॉब मिलने में मतलब वहाँ पे दिक्कत होगी या कुछ नहीं होगा? देखो अब वो तुम्हारे क्राइम के ऊपर है कि यार तुमने कैसा क्राइम किया। क्राइम भी काफी तरह के होते हैं, है ना। बाकी साइबर सिक्योरिटी जॉब आए तो देखो इतना कुछ खास इसमें नहीं है, और मेरे को भी उतना वो नहीं है यार, मैंने कोई क्राइम करके बैठा नहीं हूँ कि मेरे को पता है। बट सीन देखो ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर पूरा रिसर्च होती है, तुम्हें कहीं हायर करते हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे इश्यू आ सकती है, ठीक है। बट अगर तुम्हारे पास इंटरनेट पे कुछ लीगल ऑब्लिगेशन है ना, और तुम एज अ फिजिकल में कहीं काम है, तो आई थिंक कहीं नहीं होता। देखो जैसे एक आध दोस्त है मेरे जिनके इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा केसेस चल रहे हैं, ठीक है। और उनके यही ग्रीक नेम के नाम से कुछ भी नाम रखे, जैसे मेरा नाम रजिस्टर्ड है वगैरह, उनके नाम से भी ऐसे ही केस रजिस्टर्ड है, बट वो नहीं पकड़ेंगे, वो इंटरनेट पे और ऑफलाइन वो जॉब कर रहे हैं, ऐसा सीन है। तो ये है। देखो फिर से मैं बताता हूँ, ये जो मैंने मीट रखी है तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था यार कोई ऐसा इलीगल स्टेप का। यार तुम क्वेश्चन पूछे तो बताया मेरा। देखो काम ये यार एथिकल रखो, मजे में रहो, करते रहो, ठीक है। रखना है तो ये चीज प्राइवेट रखो, अपने में समझो, सीन सारा ही है। और इलीगल में कुछ रखा नहीं है। मैं पहले सीन देखो मेरा भी होता कार्डिंग का वगैरह स्टेप का, पर मैंने छोड़ दिया यार, कुछ कुछ नहीं रखा है, समझे। तो मैंने कहा यार ये चीज करा यार, बाकी सब नेक्स्ट लेवल है, इसमें पीएसआई क्या बहुत करता है सारा आजकल कुछ वैसे? है। हाँ पीएसआई क्या करता है वैसे आजकल? पीएसआई का दर पीएसआई पूछ लो, पीएसआई पे अभी वही उसी में बर्बाद है, कार्डिंग वार्डिंग स्टफ में सारा मैंने बताया तो। काम करता है अभी तक? हाँ उसी में वही सारे स्टफ में बर्बाद है, प्रॉक्सी कार्डिंग और अपना फोरम चलाना वाला ब्लैकेट वाला, उसी में ही है, राइट। सो बेसिकली जो भी मैंने अभी जितनी भी बकवास करी, जितने भी बताया, समझ में आया? कहीं किसी को इश्यूज कोई दिक्कत वो शेयर कर सकते हो। नो सर। हाँ और सर कोई दिक्कत नहीं, तो मैं भी कुछ तुम भी कुछ, समझे। एक सेकंड रुकना जरा सर। ये प्लेलोड का कैसे यूज होता है? हाँ पेलोड का बेसिकली देखो, पेलोड कुछ नहीं है, पेलोड एक पीस ऑफ कोड होता है ना। प्रोग्राम की तरह कुछ भी ऐसा कुछ खतरनाक चीज जो कहीं पे इंजेक्ट कर सको, कहीं डाल सको, राइट। अब पेलोड का है, तुम यही में इधर देख लो, कहाँ गया यार, ये है यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट है डोमेन की जगह पे, और लुकअप करता है, तुम यहाँ पे मिलिशिया डाल दो यार। हीरो अरे यार हम बताते हैं। हाँ ये बताएगा, चलो मैं बंद करता हूँ, ये बताएगा। अरे यार डाउट है नहीं बोलो नहीं ब्रो, नहीं 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 नहीं। बताओ क्या दिक्कत है किसी को। हाँ ये कौन बोल रहा था, सोल ऋषि शायद पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? विघ्नेश बता रहा है क्या प्लेलोड का कैसे यूज होता है? हाँ ट्राई विघ्नेश करता हूँ ब्रो, मेरे को भी थोड़ा बहुत आ रहा है, सीखता हूँ मैं भी। अरे यार ये भाई नू बैकर जो बायो लिखे बिल्कुल सच लिखे, इसके ऊपर जो लिखे वो उसके ऊपर जाना नहीं, ठीक है। दिखा हाँ रहा तो कोई देखो। पेलोड पूछा ना, पेलोड कुछ हाँ नहीं हाँ है, कोई भी एक सिस्टम है, सिस्टम पीस ऑफ कोड से ही बनता है। तो पेलोड एक ऐसा मेलिशियस ह्यूमन फॉर्म्ड कोड हुआ जो किसी भी सेगमेंट पे अगर तुम उसको ट्राई करोगे या फिर ट्राई एंड एरर करोगे तो वो कोई एक अनवांटेड बिहेवियर थ्रो करेगा तुमको। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि एक टाइप से वी आर इंजेक्टिंग सम एक्सटर्नल पीस ऑफ कोड और अ पेलोड, तो वो उसको हम लोग एक टेक्निकल टर्म डेफिनेशन पेलोड कल याद बोलते हैं। करिए। इसको एटीएम में ट्राई कर सकते हैं? एटीएम में ठीक है, ये देखो कर सकते हैं। देखो तुम्हारे जो कार्ड होता है ना, वो डेटा स्टोर करता है मैग्नेटिक चिप्स में, ठीक है। तुम अगर कार्ड को क्लोन करो, उसका डेटा वाइप करो और कुछ ऐसा क्लोनिंग का मिलिशियस इनपुट दो। कॉन्सेप्ट के लिए, क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट और स्कीमिंग का कॉन्सेप्ट के लिए तुम लोग एनएफसी पढ़ो। एनएफसी अडाप्टर्स क्या होता है, एनएफसी काम कैसे करता है, तब समझ आ जाएगा कि बीच में से कैसे तुम लोग पेनिट्रेट कर सकते हो। एनएफसी जब तक नहीं समझ आएगा तब तक तुम लोग क्रेडिट कार्ड वर्किंग नहीं समझ सकते। वो भी चीजें, वरना उसके बिना भी पढ़े हुए कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसमें पेनिट्रेट कर सकते हो, बाकी का कुछ आइडिया नहीं कि कर सकते नहीं। तो वो वर्ड मैं भूल गया, एक सेकंड ना मैं बताता हूँ क्या वर्ड था उसका। अरे हाँ क्या नाम था इसका, मैं अभी थोड़ी रिसर्च कर ही रहा था इसके ऊपर। जरा आईडी चेक करो। हाँ हाँ ये था।
देखो ये RFID रीडर है, ठीक है ना। तुम्हारे इसमें ये सीन रहता है कि तुम्हारे जो भी कार्ड में डेटा होता है वो कर सकते हो। और एक और था यार, RFID तो वो उस चीज़ के लिए, मैग्नेटिक के लिए नहीं, तुम्हारे जो कार्ड्स आते हैं उसके लिए, स्कैनिंग के लिए, वो दूसरी चीज़ थी, दूसरा वर्ड था। RFID तो रेडियो फ्रीक्वेंसी हाँ, आइडेंटिफिकेशन हो रिक्वेस्ट गया। वाला है यार, वही मेरे को थोड़ा सा मिस हो गया। RFID रीडर भी ये भी मस्त चीज है। तुम्हारे जो कार्ड्स होते हैं जैसे वाले होते हैं, ऑफिस वाले, गाड़ी ऑफिस में वाले जो कार्ड। फास्ट टैग नहीं लगा रहता है, फास्ट टैग जिसमें ऑटोमेटिकली पेमेंट कट हो जाता है, वो RFID प्रिंसिपल पे चलता है। RFID टैग, वही तो RFID RFID रीडर। पे। और कार्ड्स भी, जो जैसे कार्ड्स हो गए वो टैप टू पे वाले एनेबल्ड हैं, अगर वो चीज़ है तो उस पर भी तुम वाला डेटा कॉपी कर सकते हो इसका, उस पर भी ये पॉसिबल चीज़ है ना। बाकी तुम्हें जो डेटा मिलेगा वो नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में नहीं मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन पूछे तो उसके लिए सीन है ये, इससे तुम्हें झेलना अच्छा, होगा वो एक क्या चीज़ है। क्वेश्चन, अच्छा एक बाकी तुम क्वेश्चन है देख सकते हो सबके क्या लिए। क्या देख, अरे क्वेश्चन है, देखते हैं आज कितना लोगों का कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। एक वेबसाइट का सिर्फ सोर्स कोड देखने से क्या क्या ओके। बग निकाला जा सकता है, बताओ। प्योर लॉजिकल सोर्स कोड देखने से और कोई एक्सटर्नल एक्शन से क्या क्या बग निकाला जा सकता है? एनीवन? तुम ही बता दो क्या। हम बता दें यार, उससे तो अराउंड मैं 60% से 70% एस्कुलेट कर सकते हैं यार। कैसे, किस तरह से वो इनपुट ले रहा है, हम लोग को सबसे पहले वही पता चल जाएगा यार, सबसे सही चीज़। अगर सोर्स कोड देख रहे हैं तो अगर हम उसकी अगर कॉन्फ़िग डायरेक्टरी वगैरह वहाँ पे एस्कुलेट कर दिया तो यार तो धन्य हो, सब दिख जाएगा हमारे को, हम अंदर घुस जाएंगे, हम ऑथेंटिकेट करके डेटा बेस तक के दे सकते हैं, डेटा बेस डाउनलोड करके हम लैपटॉप पे डाल देंगे, खत्म। और बाकी सारी चीज़ें तो बग के हिसाब से जो भी हो गया हमारा, कि कैसी तरह से ऑथेंटिकेट वैलिडेट करता है, या कोई API लीक हो रही तो API का किस तरह से हम कर दें, वगैरह ना चीज़ें। किसी को कुछ और, या फिर मेरा API टोकन डिस्क्लोजर, बहुत कुछ कर सकते हो। हेलो, नहीं आवाज चीज़ें आ मैं रही बता है? रहा हूँ, की 70 मिलती नहीं हाँ है ये आवाज़ आ सब। रही है। हाँ, जो वो प्राइस टैम्परिंग और क्वांटिटी टैम्परिंग वाले बग्स होते हैं वो यूजुअली क्या किससे कॉज होते हैं, मतलब उसका कॉज क्या होता है यूजुअली? उसका इम्पैक्ट बेसिकली जो कस्टमर की, जो मतलब मेन साइट ओनर है उसके ऊपर हो जाता है, उसके एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि उसकी जो स्टैटिस्टिक बनी होती है पूरी बिगड़ जाती है, वो काफ़ी मायने रखती है साइट के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, उनकी अगर काफ़ी बड़ा वास्ट ये बिजनेस है अच्छा तो उसको क्वेश्चन है, काफ़ी आपको ज़्यादा। बताने दो। ये अच्छा क्वेश्चन, लेट मी बताओ। एक्सप्लेन। तो एक ई-कॉमर्स हाँ। साइट है, ठीक है, वेयर यू हैव द एबिलिटी टू ऐड प्रोडक्ट्स इनटू योर कार्ट। तो सर्वर है, क्लाइंट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक कार्ट में एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, उसका वर्थ वैल्यू है समथिंग अराउंड 100। सो व्हेन अ यूजर इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, जब यूजर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे ऐड टू कार्ट कर रहा है, ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद वो क्या हो रहा है, जो डेटा होता है मेरा, उस सर्वर को बताना पड़ता है कि कितना वैल्यू का डेटा तुम कार्ट में ऐड किए हो, वो बेसिकली प्रोडक्ट पे इफ और एल्स कंडीशन में लिस्टेड रहता है, ठीक है। तो अब सर्वर के पास वो डेटा कैसे पहुंचेगा, वो सर्वर पास डेटा जो होगा वो एनकोडेड वैल्यू में पहुंचेगा, वो जो भी एल्गोरिदम यूज करके डेटा एनकोड कर रहा हो वो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ इन दोनों प्रोसेस के बीच में क्या हो रहा है, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन हो रहा है। तुमने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को 100 रुपए का एक प्रोडक्ट ऐड करना है कार्ट में, तो वो रिस्पॉन्स में देगा कि हाँ योर प्रोडक्ट हैज बीन एडेड इनटू द कार्ट एंड योर सम टोटल अमाउंट इज 100 प्लस जो भी प्रोसेसिंग फीस है, वो एल्गोरिदम ऐड करके खुद देता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बीच में एक मिडिल मैन बन के हम लोग एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे बबसूट, और हम लोग अपना इनिशियल रिस्पॉन्स जो है, जो कि हम क्लाइंट से सर्वर तक के देने के बीच में अगर उस रिस्पॉन्स को कैप्चर करते हैं और स्टडी करते हैं, तो उसमें हम लोग को माइट गेट अ चांस कि एक पैरामीटर मिल जाए जिसमें वो अमाउंट मेंशन्ड हो उस इंटीजर फॉर्मेट में, ठीक है। तो अगर वो रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करने के बाद अगर वो हम लोग को वो वैल्यू ऐड करते टाइम प्रोडक्ट को सर्वर के टाइम पे भेजते हुए अगर वो हार्ड कोडेड वैल्यू 100 मेंशन मिलता है, तो हम लोग उसका वैल्यू कोई भी 100 से 1 0 कुछ भी करके उसको आगे सर्वर पे प्रोसेसिंग करने के लिए भेज सकते हैं। तो अगर ये वीक सिनेरियो क्रिएट होता है तब फिर उसको हम लोग बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी या फिर प्राइस टेम्परिंग या फिर प्राइस मैनिपुलेशन बग कह सकते हैं। लेकिन अब प्राइस मैनिपुलेशन बग बहुत ही लो हो चुका है, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादातर PHP एनेबल्ड साइट्स में हुआ करता था, और अब उसका वो प्राइस टैम्परिंग का जो मैकेनिज्म है वो अब नहीं मिलता उतना आसानी से।
तो ये लॉजिक होता है प्राइस टैम्परिंग का। आई होप समझ आया होगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू। और एक क्वेश्चन था, इसका कोई स्पेसिफिक